तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते स्मरामि लक्ष्मीपते ते स्मरामि। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मार्च के इस शुभ माह का मासिक राशि फल लेकर के कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के जीवन में इस मार्च के माह में क्या क्या है बड़ा परिवर्तन, किन किन बातों का रखना है आपको खास ख्याल, कौन कौन से अंक आपको जीवन में देंगे अपार सफलता, कौन सा कलर ये इस मार्च के महीने को आपको भर देगा खुशियों के रंग से, किन किन बातों का रखना है आपको खास ख्याल, आपका व्यापार कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा, आपका रोजगार कैसा होगा, आपके खुशियों के संसार, आपके दुखों के संसार और आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए पूरा मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। और हमारे प्यारे जातक जातिकाओं कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि पर मैं वीडियो बहुत बनाता हूं क्योंकि कुंभ राशि वाले मुझे बहुत देखते भी हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने का भविष्य फल इतना सटीक लेकर के आया हूं कि आप भी सोचेंगे कि गुरुजी आपकी एक एक भविष्यवाणी हम पर सत्य साबित हुई। और आप वीडियो को अपने ऊपर खुद से रिलेट करिएगा और फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन पर हमारी एक एक तारीख, एक एक भविष्यवाणी सच साबित हुई है। तो अब बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कुंभ राशि वालों के जीवन में इस महीने में प्रेम संबंध को लेकर अपार सफलता प्रदान होती हुई दिखाई दे रही है। जो प्रेमी धोखा खा चुके थे, जो प्रेमी पीड़ा पा चुके थे, जिनका प्रेम वैवाहिक जीवन को लेकर एग्री नहीं हो रहा था, जिनका प्रेम बहुत दुख दे रहा था, स्टार्टिंग वीक 3 मार्च के बाद से ही आपके प्रेम जीवन में अद्भुत सफलता के योग दिख रहे हैं और अपार सफलता आपको मिलेगी। 3 मार्च के बाद आपका रूठा प्रेमी मान जाएगा, आपकी रूठी हुई पत्नी, आपका रूठा हुआ पति मान जाएगा। उपाय आपको यह करना है कि अपने रूठी प्रेमिका, रूठी हुई पत्नी, रूठे हुए प्रेमी, रूठे हुए पति का नाम एक पेपर पर लिखना है। उसको ओम क्लीं, फिर अपने रूठे हुए पति, प्रेमी व प्रेमिका का नाम लिखना है। मोहाय मोहाय मम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको एक पेपर पर उच्चारण कर देना है, मतलब लिख देना है और उसको एक शहद के डिब्बे में डाल देना है। सोमवार या शुक्रवार के दिन इस डिब्बे को चुनरी और नारियल के साथ मां भगवती के चरणों में आपको समर्पित कर देना है अपनी प्रेम भरी मनोकामना के साथ। फिर आप देखिए चमत्कार, भगवान और मां भगवती की कृपा होगी। आपका प्रेमी 3 दिन के अंदर अंदर, ईश्वर की कृपा होगी तो आपके सामने गिड़गिड़ाना और क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना करना आरंभ कर देगा। इस उपाय को करके जरूर देखिएगा और करके हमें आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। जो कुंभ राशि के जातक कैरियर की समस्याओं से काफी समय से परेशान थे, कैरियर में कुछ नहीं मिल पा रहा था, कैरियर में मतलब सब कुछ खाली खाली दिख रहा था, ये समस्या अब आपकी खत्म हो जाएगी। आपके कैरियर में
9 मार्च के बाद अचानक से सफलता प्राप्ति के योग हमें दिख रहे हैं। और आप ये डेट नोट करके रखिए, 9 मार्च के बाद आपको सफलता प्रदान ही होगी, ये मैं निश्चित बोलता हूं। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जो कुंभ राशि के जातक स्वास्थ्य की समस्याओं से उलझे हुए थे, 13 मार्च तक आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से और जूझना पड़ेगा। 13 मार्च के बाद भैया आपकी बल्ले बल्ले है। 13 मार्च के बाद आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। और अगर उपाय करना चाहते हो कुछ, तो ये रामबाण उपाय कर लेना, और रामबाण उपाय करके हमें आप बता देना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मुझे फीडबैक देना कि गुरुजी आपका दिया हुआ उपाय कहां तक कारगर रहा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप यही लिखेंगे कि गुरुजी 100% आपके उपाय से हमें लाभ मिला है। क्योंकि मेरी जो रेटिंग है वो अभी भी 4.99 है। अब 1% भैया मैं ही भगवान नहीं हूं। हमने लगभग 10 वर्षों तक आप सबकी बहुत सेवा की है, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बहुत सारे अनन्य चैनलों पर। और उसका रिजल्ट क्या रहा है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। इस उपाय को कर लीजिएगा। रोगान शेषान न पहंस तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्ठान, त्वामाश्रिता नराणाम त्वामाश्रिता हाश्रयताम प्रयन्ति। इस महामंत्र को आप अपने स्वास्थ्य की मनोकामना को मन में रखते हुए मां भगवती के चरणों में जाकर पढ़ दीजिएगा। इस मंत्र को पढ़ दीजिएगा या इस मंत्र को पढ़ दीजिएगा, ओम क्लीं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशयः क्लीं ओम। इस मंत्र को पढ़ दीजिएगा। दोनों में से जो मंत्र आपको समझ में आ जाए, उस मंत्र को आप केवल पढ़ दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में अचानक से बदलाव आपको मिलना चालू होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आप बीमार थे और कितनी जल्दी आप ठीक हो गए। इस उपाय को आप करके मुझे जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। जो कुंभ राशि के जातक विद्या अध्ययन कर रहे थे, इनके जीवन में भैया तो इस महीने मैं देख पा रहा हूं मुसीबतें इनको घेरेंगी ही घेरेंगी। कुंभ राशि के जो विद्यार्थी हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, आपको इस महीने चिंता पढ़ाई की सता सकती है। आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है, क्योंकि एग्जाम भी आपके चल रहे हैं कुछ लोगों के, और एग्जाम के साथ साथ नए कॉलेज में आपको एडमिशन भी लेना है। तो समस्याएं तो वैसे ही बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और आपने जो पूर्व काल में लापरवाही बरती है, उस लापरवाही का नतीजा भी तो भोगना पड़ेगा ना। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने पढ़ाई को अपना मेन लक्ष्य मानिए। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या से बड़ा कोई धन होता ही नहीं है। विद्वानम सर्वत्र पूजयेत। विद्वान व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है। और आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, आप संभव है तो मां सरस्वती की अद्भुत आराधना करिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावेता, या वीणावरदंड मंडते करा, या श्वेत पद्मासना। अगर आप मां सरस्वती की आराधना करेंगे, और भैया मां सरस्वती जिसके ऊपर मेहरबान हो जाएं, जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाए, फिर उसके लिए पूछना ही क्या है। एक अपने स्टडी रूम में मां सरस्वती की एक प्रतिमा सफेद लाइए, और रोज उनको सफेद पुष्पों का हार, सफेद पुष्पों की माला रोज आप अर्पित करिए। इस प्रार्थना के साथ आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। आप अपने पढ़ाई को लेकर के अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाएंगे।
वैसे आपके लिए थोड़ा सा खराब है ये मार्च का महीना, बाकी मेरी मंगल शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही प्रदान होगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या आईटी सेक्टर में जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको 13 तारीख के बाद अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए। 13 तारीख के बाद कुंभ राशि वालों को गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, किसी भी क्षेत्र में आप जॉब को लेकर आंख बंद करके रिप्लाई करेंगे, सफलता मैं कहता हूं कदम चूमेगी। बस आपको उपाय एक मैं देता हूं, इस उपाय को विश्वास के साथ करिएगा। आप जब भी अप्लाई करने के लिए या किसी इंटरव्यू या किसी परीक्षा को देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, आपको अपना दाहिना पैर घर से बाहर निकालना है। दही और गुड़ या शक्कर का सेवन करके घर से बाहर निकलना है। आपको भगवान श्री गणेश जी पर 11 दूर्बा ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए अर्पण करना है और भगवान श्री गणेश से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, हे विघ्नहरण मंगल करण, आप हमारे इस जॉब को प्रदान करवाइए, हमारे सभी कष्टों को हरण करिए। भगवान गणेश की कृपा होगी, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस व व्यापार के बारे में। जो कुंभ राशि के जातक बिजनेस व व्यापार को लेकर के काफी समय से नुकसान झेल रहे थे, काफी समय से लॉस मिल रहा था, आप डेट नोट कर लीजिए। 10 मार्च के बाद आपके व्यापार में भारी उछाल आएगा। मतलब जो आपने अभी तक नुकसान किया है अपना, सारी भरपाई आपकी 10 तारीख के बाद हो जाएगी और आपका व्यापार आपके लिए सुखप्रद होगा। इस महीने में आपको अपने वर्कर पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अधिक आत्म कॉन्फिडेंस लेवल में भी आपको नहीं जीना है। मतलब कहते हैं ना, अधिक आत्मविश्वास भी आपके हार का कारण बन जाता है। मतलब गुरुजी ने कह दिया कि 10 मार्च के बाद आपकी बल्ले बल्ले, तो मैं अब कुछ नहीं करूंगा। आप परिश्रम थोड़ा सा करते रहिएगा, बाकी समय तो आपका अनुकूल आ ही गया है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। जो कुंभ राशि के जातक पारिवारिक उलझनों से काफी टाइम से परेशान थे, पारिवारिक उलझनें आपकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, अब आपकी ये पारिवारिक उलझनें खत्म हो जाएंगी। आपको काम यह करना है कि आपको अपने परिवार के लोगों से आपसी सामंजस्य को मेंटेन रखना है। छोटे मोटे बातों को आप इग्नोर करना सीखिए। आप बातों को पकड़ते बहुत हो, इतना पकड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। गलती इंसान से ही होती है भैया, भगवान से नहीं होती है। हर एक व्यक्ति एक गलती का पुतला है। तो आप अपने पारिवारिक सदस्यों से आपसी सामंजस्य को बनाकर रखें, आपको लाभ मिलेगा। जो कुंभ राशि के जातक विदेश यात्रा को लेकर के बहुत चिंतित थे, आशा छोड़ चुके थे कि मेरी विदेश यात्रा हो ही नहीं पाएगी, कुंभ राशि के जातक 7 मार्च के बाद आपके विदेश यात्रा के शुभ योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा में आपको सुंदर लाभ मिलेगा। आपकी विदेश यात्रा की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपकी विदेश यात्रा की रुकी हुई फाइलें जो एकदम ब्लॉक हो गई थी, मतलब एक स्थान ग्रहण कर ली थी कि मैं यहां से हटूंगी ही नहीं, आगे जाकर के आपको लाभ देंगी। 7 मार्च के बाद आप अपने विदेश यात्रा को लेकर के अगर आप अप्लाई करेंगे, विदेश यात्रा के लिए प्रयास करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग स्टडी वीजा के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अब आर्थिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं। आर्थिक जीवन में कुंभ राशि वालों को
जो कुछ करेंगे भैया आप इस महीने में 4 मार्च के बाद, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आप जो कछु करेंगे आपको यथावत फल प्रदान होगा। जितना परिश्रम आप इस महीने करोगे उतना धन आपको, उतना माल आपको प्रदान होगा। खूब धन सुख संपत्ति समृद्धि का आपको लाभ मिलेगा 4 मार्च के बाद। लेकिन परिश्रम को अपना भाग्य समझ करके ही कार्य करना होगा। अब आपको हम बताते हैं आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर। कुंभ राशि वालों का शुभ अंक है इस पूरे महीने का 6, 8 और 11 और आपका शुभ कलर है पीला और लाल। ये कलर और ये अंक आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे, आपके जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि देंगे। कोई आपका सुझाव है हमारे लिए, कोई आपका कमेंट है, कोई आपकी प्रतिक्रिया है, हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। विशेष अगर अपने आप जन्मांक चक्र के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें आप निःशुल्क कनेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए मैं सदैव 24 घंटे आपकी सेवा में सेवारत रहता हूं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे आपकी बहुत फिक्र और बहुत चिंता रहती है। नमस्कार, नमस्कार, जय सिया राम।